नमस्कार, आई एम डॉक्टर शलाका इंगळे, डायरेक्टर एट समर्था फर्टिलिटी एंड फिटल मेडिसिन सेंटर, नागपुर। आइए जानते हैं कि लाइकर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना नॉर्मल रहता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है बेबी के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड, लाइकर, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या फिर सिंगल वर्टिकल पॉकेट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं जो आप अपने सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखते हैं। बेबी गर्भाशय के अंदर एक सैक के अंदर रहता है, उस सैक को कहते हैं एमनियोटिक सैक, और इस सैक के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ये बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर नॉर्मल रेंज में है तो बेबी अच्छी तरीके से मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से बेबी की मांसपेशियां, मसल्स, बोन्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है एमनियोटिक फ्लूइड का कि ये एमनियोटिक फ्लूइड बेबी खुद स्वॉलो भी करता है और यूरिनेट भी करता है, तो इसीलिए बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की अच्छी डेवलपमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बेबी की रिस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। सपोज अगर मदर को एक्सीडेंटली कुछ झटका बैठे, धक्का बैठे या फिर मदर कहीं पे पेट के ऊपर गिर जाए, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड वो जो स्ट्रेस या फिर जो प्रेशर आ रहा है बाहर से उस धक्के की वजह से उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और अवॉइड करता है कि वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस बच्चे की तरफ जाए। तो इतना इम्पॉर्टेंट है एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के लिए। तो जब आप सोनोग्राफी करते हैं तो कैसे जाने कि आपके बच्चे के बाजू का जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है या नहीं। तो जनरली जब हम सोनोग्राफी करते हैं, स्पेसिफिकली जब 7वें महीने, 8वें महीने में, तो उस टाइम पे हम एक इमेजिनरी उस गर्भाशय को 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। उस हर एक कंपार्टमेंट्स में हम एमनियोटिक फ्लूइड कितना है उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, और इन सबको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो आप अपने सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होना चाहिए ताकि हम उसे नॉर्मल लेबल कर सकें। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक रहता है। अगर आपका फ्लूइड इस रेंज में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल रेंज है फ्लूइड की। जब एमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो हम उसे कहते हैं ओलिगोहेड्रोनियस, मतलब पानी कम है। या फिर कुछ कंडीशंस में ये पानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है, उसे हम पॉलीहेड्रोनियस करके लेबल कर देते हैं। तो इससे ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या फिर लाइकर या फिर एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे सोनोग्राफी रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में सिंगल वर्टिकल पॉकेट या फिर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट भी मेंशन किया जाता है। तो ये कौन सा मेजरमेंट रहता है फिर? तो जनरली अर्ली प्रेगनेंसी, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ प्रेगनेंसी के में जब स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, तो उसमें एक सिंगल पॉकेट मेजर किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा बड़ा पॉकेट है, और उसका मेजरमेंट लेके वो सेंटीमीटर में मेंशन किया जाता है, तो उसे कहते हैं सिंगल वर्टिकल पॉकेट। इसका नॉर्मल रेंज है 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक। अगर ये सिंगल वर्टिकल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो समझ लेना कि आप बेबी के आजू बाजू का जो पानी है वो कम है, और यदि आपका ये सिंगल वर्टिकल पॉकेट का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये नमूद किया जाता है कि ये पॉलीहेड्रोनियस का केस हो सकता है। तो जैसे हमारे एडल्ट्स के लिए पानी जीवन है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रेगनेंसी में बेबी के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड उतना ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।